नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भूपेंद्र के शपथ ग्रहण में शामिल हुए सीएम धामी, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई। कहा पीएम मोदी और पटेल के नेतृत्व में विकास पथ पर रहेगा गुजरात। G20 की मेजबानी का मौका ऋषिकेश को भी मंत्री प्रेमचंद ने। पीएम मोदी और सीएम धामी का जताया आभार। 2023 में होने वाले कार्यक्रम में 20 देशों के प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। बीजेपी प्रदेश और सह प्रभारी 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर। आगामी चुनावों पर किया मंथन। बूथों पर जाकर हार के कारणों की करेंगे समीक्षा। हिमाचल में कांग्रेस की जीत पर उत्तराखंड में उत्साह। पूर्व सीएम हरीश रावत ने जताई खुशी। बोले हम भी हमारी कमियों को करेंगे दूर। अब उत्तराखंड को मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ 5 साल का हुआ एमओयू। लैंसडाउन में लगेगा डॉप्लर रडार। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई व शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन व मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के ऊर्जावान नेतृत्व में गुजरात विकास के पथ पर गतिशील रहेगा। मुख्यमंत्री ने गुजरात के नवनिर्वाचित मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी शुभकामनाएं दी। G20 सम्मेलन की मेजबानी करने का मौका ऋषिकेश को भी मिला है। इसके लिए कैबिनेट मंत्री और ऋषिकेश से विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी के रूप में अपनी पहचान बना चुका ऋषिकेश अब G20 देशों की मेजबानी के साथ एक बार फिर विश्व के नक्शे पर चमकेगा। आपको बता दें कि ग्रुप ऑफ 20 देशों के 2 आयोजनों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है। दोनों आयोजन मई और जून 2023 में ऋषिकेश में होंगे। इसमें 20 देशों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने हमारे ऋषिकेश को चुना है और G20 की अध्यक्षता हमारे भारत को मिली है। उसमें भी सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और उनका उत्तराखंड से प्रेम सर्वविदित है। और योग जो 21 जून हर साल के 21 जून को वो करते हैं, उन्होंने यूएनओ में उसको लेके पूरे वर्ल्ड भर में इसको फेम किया। और उसी योग की राजधानी हमारी जो ऋषिकेश है, उस योग नगरी में हमें G20 की मेज़बानी करने का मौका दिया। इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दे रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ, आप जानते हैं कि ऋषिकेश गंगा की नगरी है, संतों की नगरी है, योग नगरी है, अध्यात्म नगरी है और ये पूरे विश्व भर में आप जानते हैं कि बहुत इसका नाम है, लेकिन और नाम बढ़ेगा। उत्तराखंड के बड़े हॉस्पिटल में गिना जाने वाला बेहद आधुनिक निजी हॉस्पिटल हिमालयन हॉस्पिटल जॉली ग्रांट में 30 बेड वाला नया इमरजेंसी भवन विधिवत पूजा अर्चना और उद्घाटन के बाद कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना ने जनता को समर्पित किया। देहरादून के नोईवाला का हिमालयन हॉस्पिटल लगातार आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर है। इसमें लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना ने परिसर में एक नई बिल्डिंग में आपातकाल के समय मरीजों को उपलब्ध कराते हुए 30 बेड वाला एक नया आधुनिक भवन आज जनता को समर्पित किया। इस भवन की खासियत बताते हुए डॉक्टर विजय धस्माना ने बताया कि इस इमरजेंसी वार्ड को बेहद आधुनिक और सभी सुविधाओं वाला बनाया गया है। यहाँ उत्तराखंड के साथ ही पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। आज हमारे अस्पताल का जो इमरजेंसी की नई विंग है, उसका हम लोगों ने उसका संचालन विधिवत स्टार्ट कर दिया है उसको आज, क्योंकि देखा जा रहा था इमरजेंसी में मरीजों की संख्या बहुत बढ़ रही थी और हमारे पास उन मरीजों को सही ढंग से सुविधाएं देने के लिए जगह कम पड़ रही थी। इसलिए अब एक बहुत अच्छा सभी जो हाई टेक हैं उस सारी टेक्नोलॉजी से लैस
जो हमारी नया इमरजेंसी का वार्ड है वो तैयार हो गया है। उसमें हमारे पास डॉक्टर और स्टाफ पहले से ही मौजूद था, लेकिन क्योंकि जगह कम पड़ रही थी तो उस जगह को विस्तार किया गया है। और मुझे लगता है कि इस नई विंग के आने से जो इमरजेंसी में मरीज आते हैं उनको सुविधा देने में हम सफल होंगे और उनको हम अधिक अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिल्ली में होने जा रही भाजपा के सांसदों और शीर्ष नेताओं की बैठक के बारे में मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि मौजूदा वक्त में लोकसभा चल रही है। ऐसे में प्रदेश के तमाम समसामयिक मुद्दों पर सांसदों से बातचीत होगी ताकि प्रदेश के जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों का निष्कर्ष निकाल सकें। इसके अलावा संगठन से जुड़े तमाम मुद्दों पर भी चर्चाएं होंगी। इसके अलावा भविष्य के तमाम कार्यक्रमों की चर्चा और रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। हालांकि दूसरी तरफ भाजपा की इस बैठक का ये भी मतलब निकाला जा रहा है कि इस बैठक में दायित्वों और संगठन विस्तार जैसे मुद्दों पर भी चर्चाएं हो सकती हैं। ये दिल्ली में पार्लियामेंट के समय पर अपने सांसदों के साथ प्रदेश के बहुत से विषय जो संगठन तक पहुंचते हैं उन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लोकसभा चल रही है तो राज्य के ऐसे विषय वो विषय सांसद तक पहुँचे और संसद के माध्यम से लोकसभा में उस पर चर्चा हो। इन विषयों को लेकर हम मिलने वाले हैं और इसके साथ साथ अनेकों संगठनात्मक विषय भी होते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। जनता पार्टी अगर अपने सांसदों को और नेताओं को दिल्ली बुला करके विचार विमर्श कर रही है, कुछ दायित्व देने की लगातार लंबे समय से हम बातें सुन रहे हैं कि राज्य में दायित्व का बंटवारा होगा, लेकिन ये लगातार बातें ही बातें हो रही हैं और उनके कार्यकर्ताओं को लगातार निराशा के दौर से गुजरना पड़ रहा है। संगठन में कुछ फेरबदल करने की अगर उनकी बात होगी तो ये मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो देवाल विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू ने लीग से हटकर एक अनोखी पहल की शुरुआत की है, जहां आमतौर पर बीडीसी की बैठक विकास खंड के सभागार में होती आई है। वहीं देवाल ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू ने बीडीसी की बैठक देवाल विकास खंड के दूरस्थ गांव घेस में आयोजित की गई। घेस में बीडीसी बैठक के आयोजन से जहां घेस के ग्रामीणों ने खुशी जताई, वहीं देवाल प्रमुख दर्शन दानू ने आगे भी इसी क्रम को बरकरार रखते हुए अगले बीडीसी बैठक लोहाजंग में और उसके बाद पिंडर घाटी के सुदूरवर्ती गांवों में आयोजित करने का फैसला लिया है। बीडीसी बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के सम्मुख सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे उठाए। वहीं जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत कार्य की गुणवत्ता को लेकर जनप्रतिनिधियों ने खासी नाराजगी जताई। सकारात्मक और सराहनीय पहल है। ऐसी पहल पूरे देश में या प्रदेश में होनी चाहिए, क्योंकि इससे ये फायदा होता है कि जनप्रतिनिधियों को एक दूसरे क्षेत्र में विजिट करने का मौका मिलता है और एक दूसरे जगह की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। इतने दूरस्थ क्षेत्र में बीडीसी कराने का मुख्य मकसद ये था कि यहाँ जिस प्रकार की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लोगों के सामने किस प्रकार के संकट हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि तो हमेशा आवाज उठाते हैं, लेकिन अधिकारी भी कम से कम यहाँ आके देखे कि यहाँ लोगों को किस प्रकार की दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार की चीजों से जूझ रहे हैं। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मौसम विज्ञान केंद्र के साथ आज 5 साल के लिए एमओयू किया है। सचिवालय में एमओयू किया गया, जिसमें दोनों विभागों के अधिकारी शामिल रहे। सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा का कहना है कि बारिश सटीक जानकारी देने के लिए प्रदेश में कॉम्पैक्ट रडार लगाया जाएगा, जिससे बादल फटने और भारी बारिश होने की जानकारी स्थानीय लोगों को मिल सके। यात्रा मार्गों पर भी हाई टेक्नोलॉजी के सिस्टम को विकसित करने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही लोकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देने पर विचार किया गया है। लैंसडाउन में डॉप्लर रडार जल्द लगाया जाएगा, जिससे कि आपदा की घटनाओं में पहले ही सूचना मिलेगी। वहीं लोगों को सतर्क कर दिया जाएगा। मौसम की सटीक जानकारी मिलने पर विभाग आपदा कंट्रोल के लिए बेहतर काम कर सकेगा। स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि जनता को तत्काल अच्छी सूचना, प्रिसाइज सूचना, स्थान स्पेसिफिक सूचना मिल सके। आईएमडी को पूरे देश को देखना है। हम स्टेट गवर्नमेंट के अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम बजट व्यवस्था कर सकते हैं। हमें जितना चाहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो मीडिया के सभी लोग का स्वागत है और आप देख रहे हैं कि जो मीडिया में इंफॉर्मेशन आज आपको मिलती है तो आप लोग खुद भी इस चीज़ को देख रहे होंगे और बताते भी समय समय पर कि हाँ, जो इंफॉर्मेशन, फोरकास्ट या वार्निंग दी गई है वो सही रही है, अच्छी रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते या चुनाव हारे हर चीज की समीक्षा करती है और उसी के आधार पर आगे की रणनीति तैयार करती है। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, अब उन बूथों की समीक्षा कर अगले चुनाव में जीत हासिल करने की रणनीति तैयार कर रही है।
बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा ने बताया कि पिछले चुनावों में हम जिन बूथों पर हारे हैं, इसका क्या कारण है और इसके लिए हमने एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी तय की है, जो कि उन बूथों पर जाकर हार के कारणों की समीक्षा करेगा। नहीं, कुछ ऐसे बूथ हैं जिसमें हम चुनाव हारे हैं, तो वो हमारे बूथों का चयन किया गया है लोकसभा के हिसाब से और विधानसभा के हिसाब से हम लोगों ने चयन किया है। उसमें हमने अपने एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी है कि उन बूथों पे जाके वहाँ समीक्षा करें, लोगों से बात करें कि क्या कारण ऐसा रहा कि हम ये बूथ हार गए, क्या हमारी सरकार की योजनाएं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड राज्य में फिलहाल बारिश और बर्फबारी की कोई आसार नहीं है। शुष्क मौसम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। छोटे बच्चे और बुजुर्ग तेजी से बीमार हो रहे हैं, जबकि उम्रदराज लोगों में हार्ट अटैक के खतरे की संभावना बढ़ गई है। निदेशक मौसम विभाग के मुताबिक अगले 8 से 10 दिन मौसम में किसी भी परिवर्तन के आसार नहीं है। 10 दिन के बाद ही कोई एक्टिविटी फिलहाल हो सकती है। उत्तराखंड राज्य में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आ रहे लोगों को नए साल के मौके पर बारिश व बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी मौसम विभाग को और अपडेट आंकड़े मौसम को लेकर मिलने का इंतजार है। वेदर फोरकास्ट की अभी की अगर प्रेजेंट की बात करें तो अभी 8 से 10 दिन तो कोई सिस्टम है नहीं, तो ऐसे जैसे चल रहा है ड्राई रहने वाला है। और जो दिन और रात के तापमान में उसमें थोड़ा अंतर अभी ज़्यादा है। मैं कहूँगा प्लेन्स में खास कर 20 डिग्री 22 डिग्री तक इस तरह का चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो बच्चों के लिए या थोड़े एजेड जो लोग हैं उनके लिए सर्दी से इस समय बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। तो बॉडी आपके एकदम जो है उसको आप देखेंगे जैसे हार्ट अटैक्स है, तो इस तरह की जो चीज़ें वो बढ़ती हैं इस समय जो है। पौड़ी से भाजपा विधायक राजकुमार पोरी ने मजार सौंदर्यीकरण के लिए 2 लाख रुपए की धनराशि विधायक निधि से निर्गत की है, तो वहीं पार्टी पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर कहा है कि अब भाजपा विधायकों को भी समझ आने लगा है कि समरसता के रास्ते पर ही सफलता की कुंजी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भी कांग्रेस ने कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जहां खाई पैदा करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं विधायक समरसता के रास्ते पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। उधर विधायक ने कहा कि बरसों बरस से धर्म विशेष के लोग इस स्थान पर रहते हैं, तो उनके विकास कार्यों के लिए भी धनराशि खर्च करने की आवश्यकता होती है, ताकि उनके विकास कार्यों में बाधा न आए। उन्होंने कहा कि वह भी उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। जब हम लोग बरसों से यहाँ एक साथ रह रहे हैं और वो लोग भी यहाँ के वोटर हैं, मूल यहाँ के स्थायी निवासी हैं और गढ़वाली परंपरा से जुड़े लोग हैं, पुराने लोग हैं, सैकड़ों वर्षों पुराने। आज के लोग नहीं हैं कि जो आज बाहर से आके यहाँ बसे हों, ऐसे लोग नहीं हैं। और उनकी आस्था का केंद्र है, जैसे हमारे मंदिरों में आस्था होती है वैसे उनकी आस्था है।
अगर उसके लिए हमने सौंदर्यकरण के लिए 2 लाख रुपए निर्गत किया टीन सेट बनाने के लिए, तो ये कहीं से गलत नहीं है। और निश्चित रूप से उनका भी अधिकार बनता है कि वो इस क्षेत्र की जनता है, तो विधायक निधि उनको भी मिलनी चाहिए। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और विधायकों को समझ में आने लगा है कि सामाजिक समरसता में ही सफलता की कुंजी है। उत्तराखंड के ग्रामीण परिवेश में लोग एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं, सारे धर्म एक समान रहते हैं। कांग्रेस पार्टी जिस सर्वधर्म समभाव की बात किया करती है, उसी ओर अग्रसर होते हुए एक कदम आगे बढ़ाते हुए भाजपा के पौड़ी से विधायक राजकुमार पौड़ी ने पीर बाबा की मजार के लिए लगभग 2 लाख रुपए की रकम सैंक्शन की है। ऐसे में जहां उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष एक तरफ डिवाइसिव राजनीति पर काम करते हैं, फूट डालो और राज करो की राजनीति पर यकीन करते हैं, वहीं राजकुमार पौड़ी ने एक नमूना पेश किया है ये दिखाकर कि वह धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखते हैं। खटीमा के सुरई वन रेंज के सरपुरा गांव में मुखबिर की सूचना पर डिप्टी रेंजर सतीश चंद्र रेखाड़ी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम द्वारा रविवार को रामपाल के घर छापा मारकर प्रतिबंधित जंगली जानवर का 5 किलो अवैध मांस बरामद किया गया था। वहीं वन विभाग की टीम की आने की भनक लगते ही अभियुक्त फरार हो गया था। डिप्टी रेंजर सतीश चंद्र रेखाड़ी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम द्वारा प्रतिबंधित अवैध मांस के आरोप में सरपुरा निवासी रामपाल को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ऐसे अपराधियों को जो वन अपराध में लिप्त हैं, या वन्यजीव अपराध हो या लकड़ी तस्करी में के अपराध में लिप्त हों, ऐसे अपराधियों पर कड़े से कड़े जो है कि निर्णय लेके वन अपराध में जो भी धाराएं कठोर से कठोर हैं वो लगा के इन पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। कल जो सरपुड़ा क्षेत्र में दबिश देकर शिकार पकड़ा गया था सुअर का, उसमें जो है कि शाम को लगभग 5 साढ़े 5 बजे अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत आज पहले मासिक लकी ड्रॉ की घोषणा की गई, जिसमें 1500 लोगों को इनाम दिए गए। 500 स्मार्टफोन, 500 स्मार्ट वॉच और 500 ईयरबड्स इस दौरान विजेताओं को इनाम के तौर पर दिए गए। आपको बता दें कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनता को जीएसटी के प्रति जागरूक करना है। अक्सर जब कोई सामान खरीदता है तो उसका जीएसटी बिल लोगों द्वारा नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से जीएसटी का पूरा पैसा सरकार को प्राप्त नहीं हो पाता, जो कि महंगाई बढ़ने के पीछे एक मुख्य कारण है। इस योजना के तहत हर महीने 1500 लोगों को इनाम दिए जाएंगे। लकी ड्रॉ में आवेदन करने के लिए blipuk.com में 200 रुपए से ज्यादा के बिल अपलोड किए जा सकते हैं। द्वारा के स्कीम लॉन्च की गई थी, बिल लाओ इनाम पाओ। इसका मुख्य मकसद क्या है कि जो हमारे जीएसटी है वो कैसे बढ़े, राजस्व सरकार का कैसे बढ़े, उसको लेके हम लोगों ने ये स्कीम यहाँ पे लाई है उत्तराखंड में। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, देश भर में ये पहला राज्य है जहाँ पे इस प्रकार की स्कीम जो मेगा लकी ड्रॉ है उसको हम लोग लेके आए हैं। आज उसका पहला, क्योंकि हमने ये कहा था कि हम हर महीने 1500 लोगों को इस प्रकार के इनाम देंगे, वो पहला लकी ड्रॉ आज हमने निकाला है। 500, 500, 500, 500 में घड़ियाँ, 500 में 500 में फ़ोन, 500 में घड़ियाँ, 500 में ईयरफोन हम लोग आज यहाँ पे उनकी घोषणा की है। उत्तराखंड में रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले सीतावनी जोन को लेकर ग्रामीण और कॉर्बेट वेलफेयर एसोसिएशन आमने सामने आ गए, जिसको लेकर वन विभाग के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि आज रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले सीतावनी जोन में लिमिटेशन को बरकरार रखने के पक्ष में दर्जनों ग्रामीणों ने भंडार पानी गेट पर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि अगर वन विभाग की इस लिमिटेशन को हटाता है तो अमगढ़ी, पाटकोट, भलौन, डॉन, परेवा आदि के ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हमारी लिमिटेशन को लेके ही है। हमने डीएफओ साहब के संज्ञान में पहले भी डाला है कि लिमिटेशन नहीं होने की वजह से स्थानीय ग्रामीण को बहुत दिक्कत होती है। तो लिमिटेशन उन्होंने हमारी बात मानी और लिमिटेशन बरकरार रखी है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि फिर वो लिमिटेशन को हटाने का जो है उनके प्रयास चल रहा है। तो उनसे अभी हमारा अनुरोध है कि लिमिटेशन हटाई जाए, जो लिमिटेशन उन्होंने करी है उसको यथावत रखें
उससे स्थानीय ग्रामीणों में भी राहत की सांस ले रहे हैं। और अगर लिमिटेशन हटाई गई तो यहाँ अराजकता होगी और हम टेढ़ा गेट बंद कर दें, उसका सारा जिम्मेदार जो है प्रशासन होगा। हमारे बहुत टाइम से यहाँ पर जो डिमांड है, एक तो जहाँ ग्रामीणों को जो सीताबनी पर्यटन जोन है, यहाँ पर जो जिप्सियों का लिमिटेशन नहीं हो पा रहा है। 200-300 गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं एक स्लॉट में, मॉर्निंग में, इवनिंग में। फिर यहाँ पर क्या होता है, जाम की स्थिति बनी रहती है। ग्रामीणों को कई बार जाम से गुजरना पड़ता है, कई बार यहाँ पर एम्बुलेंस फंस जाती है, आपने पहले भी देखा होगा। तो एक तो ये समस्याएं बनी रहती हैं, हमेशा जाम रहता है। और PWD की रोड में यहाँ पर जो जिप्सियाँ खड़ी रहती हैं उनसे जूझना पड़ता है। मंडी जब हमारे यहाँ से निकलते हैं लोग सुबह, तो वो गाड़ियाँ फंस जाती हैं, टाइम पर नहीं पहुँच पाती है वहाँ। तो एक मेन समस्या ये है। दूसरा ये है कि यहाँ के जो ग्रामीण ने हमारे युवा साथी हैं, उनको रोजगार से जोड़ने का हमने उत्तराखंड के चंपावत जनपद में लोहाघाट क्षेत्र के बाराकोट से रिश्तों को तार-तार करने वाली एक घटना सामने आई। बाराकोट ब्लॉक के एक सुदूर गांव में बुजुर्ग द्वारा एक नाबालिग दिव्यांग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी पर घटना की जानकारी परिजनों को देने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। पीड़िता की मां की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। राजस्व पुलिस से मामला रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है। अंतर्गत एक नाबालिग से दुष्कर्म की अभियोग हमारे पास FIR मिली थी। हमने उसमें तत्काल अभियोग दर्ज कर 376(2) और 506 IPC पॉस्को की धाराओं में अभियोग दर्ज किया है। हमने नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कराया है वर्तमान में, और आगे की कार्रवाई के लिए हमने इस केस को पुलिस को हस्तांतरित कर दिया। अभियुक्त इसमें गणेश सिंह बाराकोट क्षेत्र के हैं, जो अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी धरपकड़ की जा रही है। जसपुर नगर के हाईवे मार्ग पर बिस्मिल्लाह जमानिया मैरिज हॉल के ठीक सामने सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना पाते ही अग्निशमन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां अग्निशमन अधिकारी महेश चंद ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में भीषण आग लगी। शायद मुझे टीम ने तुरंत दुकान के ताले तोड़ बमुश्किल आग पर काबू पाया। दुकान में किसी प्रकार की जनहानि या अप्रिय घटना घटित नहीं हुई, जबकि दुकान में जो नुकसान हुआ उसका आकलन नहीं किया गया। वहीं दुकान स्वामी रोशन अली ने बताया कि अचानक हुई अग्निकांड में लगभग लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। इसी सूचना विभाग को दी जा रही है। बाजार चौकी के अंतर्गत बिस्मिल्लाह मैरिज हॉल के सामने आग लगी हुई है, जो कि बैटरी की दुकान की सूचना में थी। तो तुरंत मैं और एक वाहन, 2 वाहन लेके अपने कर्मचारियों को लेके तुरंत घटनास्थल पहुंचे। देखा तो वहां पर आग लगी थी। दुकान का शटर कुछ लोगों द्वारा खोल दिया गया था। तुरंत हमारी गाड़ी द्वारा पंपिंग करके आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। जनपद हरिद्वार में लोगों को यातायात का पाठ पढ़ाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस ने नाबालिगों के वाहन चलाने, प्रेशर हॉर्न, गलत नंबर प्लेट, मॉडिफाइड साइलेंसर, तेज पटाखे जैसी आवाज निकालने वाले वाहनों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी अभियान में हरिद्वार, ज्वालापुर, कनखल, हैदराबाद और सिटकुल के साथ साथ अन्य क्षेत्र में साइलेंसर से तेज आवाज निकालने, मॉडिफाइड साइलेंसर व यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कई बुलेट मोटरसाइकिल सीज कर चालान किया गया है। इस अभियान का कुछ जगह अभिभावकों द्वारा विरोध भी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर एसपी क्राइम यातायात रेखा यादव ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। पहले स्तर से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नाबालिगों द्वारा वाहन का प्रयोग, इस पे अंकुश लगाए जाने की प्रभावी कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में हमारे द्वारा भी जनपद स्तर पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें सेक्शन 199A MV एक्ट के तहत 25,000 चालानी धनराशि है, वह अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई भी है। हमारे द्वारा समय समय पर अपील की गई है अभिभावकों से कि बच्चों को, नाबालिग बच्चों को वाहनों का प्रयोग ना करने दें, परंतु अभिभावकों द्वारा पुलिस के साथ उलझा जा रहा है और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। तो मेरी अपील है अभिभावकों से कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें, वह अपने बच्चों को अनावश्यक रूप से वाहनों का प्रयोग ना करने दें, क्योंकि ट्रैफिक। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।